अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने मूड बोर्ड से रिलेटेड वेरिएशंस को लेकर डिस्कस किया था एंड मैंने आपको मूड बोर्ड की 2 वेरिएशंस यहाँ पे शो की थी। ठीक है, सो आई होप कि आपने ये वाला टॉपिक मेरा ज़रूर देखा होगा। तो जिसने भी मेरा ये वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके मेरा ये वाला टॉपिक देखिए, क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड और आफ्टर स्टेप है इस ही प्रोजेक्ट का। ठीक है जी, सो सब ने जो है वो अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेना है जिसका नाम है मूड बोर्ड। सो मूड बोर्ड मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया था, 2 तरीके से बनाना सिखाया था। एक थोड़ा सा सिंपल था, एक थोड़ा सा एडवांसमेंट में था। मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट मूड बोर्ड भी सिखाया है, मैंने आपको पिक्चर मूड बोर्ड भी सिखाया है, मैंने आपको कोलाज मूड बोर्ड भी सिखाया है। तो आप जाके इन सारी वीडियोस को 1 on 1 ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इन दी एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो फ़ौरन से आप लोग उसको देख के जल्दी से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो पाएँ। ठीक है जी, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। ठीक है, अच्छा ये सारे बोर्ड्स बनाने का क्या मकसद है, इन दी एंड इससे हमें क्या एडवांटेज होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। जब हम लेक्चर्स के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं आप लोगों को इनके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस भी बताती रहूँगी कि किस तरीके से आपको ये बोर्ड्स आगे जाके कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, किन किन तरीक़ों से हेल्प करते हैं। एंड ये सारे बोर्ड्स जो है वो आप किस तरीके से अपनी कलेक्शन में या अपनी डिज़ाइंस में इनको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऐसा इनका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट येस अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो इनके पास मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं इसके, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो हमें चाहिए कुछ पिक्चर्स जिससे रिलेटेड हम स्टोरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, बट स्टोरी क्रिएट करने से पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए हमारे पास। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा कीवर्ड्स के थ्रू पूरा हमने माइंड मैपिंग की थी कि हमें मूड बोर्ड किस तरीके का चाहिए, किन किन एलिमेंट्स से हम अपना मूड बोर्ड बनाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे तो हमारा मूड बोर्ड और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की रिसर्च करेंगे, कीवर्ड्स को लेके कुछ काम करेंगे जिससे हमें और ज़्यादा आसानी होगी कि हमें अगर अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, अपना स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना है तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी, सो रिसर्च करने के लिए या कीवर्ड्स को गैदर करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले Ctrl+N प्रेस कर लूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अगर यहाँ पे टाइप करना है या कुछ राइट डाउन करना है तो मेरे पास एक ब्लैंक स्पेस होना ज़रूरी है। ठीक है, सो मैंने A3 का ब्लैंक स्पेस यहाँ पे ले लिया है। डबल क्लिक करके ओके प्रेस कर लेंगे एंड देन मैं यहाँ पे B प्रेस कर लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ब्रश टूल से ही यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, आज हम जो टॉपिक हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ स्टोरी बोर्ड। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी बोर्ड होता क्या है, स्टोरी बोर्ड क्यों होता है, स्टोरी बोर्ड की क्या वैरायटी है। जिस तरीके से मैंने आपको मूड बोर्ड के बारे में हर चीज़ बताई थी, इसी तरीके से मैं आपको स्टोरी बोर्ड के बारे में भी हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, स्टोरी बोर्ड आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। एक, उस स्टोरी बोर्ड में आप चाहें तो अपनी एक प्लान्ड, ठीक है, या एक्सपीरियंस्ड, PERIENCED, ठीक है, आप चाहें तो उस स्टोरी बोर्ड में अपनी कोई प्लान या एक्सपीरियंस स्टोरी शेयर कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, या दूसरी चीज़, आप कोई नॉन फिक्शन स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन फिक्शन, सॉरी, Ctrl+Z नॉन फिक्शन। ठीक है जी, सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इन दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ चूज़ करते हैं। स्टोरी बोर्ड क्या है? स्टोरी बोर्ड इज़ अ बोर्ड विच जस्ट एक्सप्लेन और डिपिक्ट योर स्टोरी एंड जस्ट कन्फ्रंट इट टू यू और योर व्यूअर्स हु इज़ सीइंग योर स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड में बेसिकली आपके वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप अपनी एक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हो। स्टोरी किस तरीके की होती है, मतलब जैसे अभी हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो है कैथेड्रल। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैथेड्रल को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको मूड बोर्ड बनाते वक्त ये भी बताया था कि कैथेड्रल जो है उनका एक रिलीजियस फैक्टर है जिसमें वो अपना सॉरो, अपना ग्रीफ, अपनी हैप्पीनेस, अपना पीस, ये सब कुछ शेयर करते हैं। सो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं अपने स्टोरी बोर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा कीवर्ड चूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास रिसर्च मौजूद है।
अगर मैं नोट्रे डेम कैथेड्रल की बात करूं तो नोट्रे डेम कैथेड्रल जो है वो गॉथिक का आर्किटेक्चर है, ठीक है जी। एंड गॉथिक का आर्किटेक्चर का होने का मकसद है कि उस टाइम का आर्किटेक्चर है जिस टाइम लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। सो आई डोंट थिंक सो कि हम यहाँ पे इनके हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे स्टोरी को लेके, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कोई प्लान्ड स्टोरी नहीं है ना, क्योंकि मुझे इनका कोई भी ऐसा प्लान्ड स्टोरी का क्या मतलब होता है। ये जो प्लान्ड वर्ड है इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई ऐसा प्रिपरेशन हो, कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ऑलरेडी हुआ हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूं नोट्रे डेम कैथेड्रल की, सो नोट्रे डेम कैथेड्रल में आग भी लगी थी, ठीक है। वो किस वजह से लगी थी, क्यों लगी थी, ये सारी चीज़ें भी आप अपने स्टोरी बोर्ड में क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को प्लान करते हैं तो, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्सनली उस चीज़ को इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊँगी। हाँ, अगर आप आर्किटेक्चर है, इंटीरियर है, मतलब आर्किटेक्चरर से इंक्लूडेड मतलब आप ये समझ लीजिए उसके अंदर इंडल्ज हैं, सो आप जो है वो इसका ये जो स्टोरी का एक टॉपिक मैंने आपको बताया कि नोट्रे डेम में जो है वो आग लगी थी और उसके बाद उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर चेंज भी हुआ था। तो अगर आप अपना मूड बोर्ड या स्टोरी बोर्ड जो है वो एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर बेस्ड पे बनाना चाहते हैं, सो आपके लिए ये वाला टॉपिक सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना मूड बोर्ड या स्टोरी बोर्ड बेसिकली अगर आप अपना स्टोरी बोर्ड एक आर्टिस्टिक वे में बनाना चाहते हैं और कुछ डेप्थ डाउन स्टोरी दिखाना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो किसी चर्च की हो, या मैं नोट्रे डेम की बात करूं तो चाहे वो नोट्रे डेम की हो, चाहे वो गॉथिक से रिलेटेड वहाँ के लोगों की हो कि उस वक्त उनके ऊपर क्या गुजरती थी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी जो कि है कि थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से उस वक्त के लोगों ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था, किस तरीके से उस वक्त के लोगों ने उस चीज़ को मतलब बेयर किया था, उनके ऊपर जो भी तशद्दुद होता था, जो भी उनके ऊपर जुल्म सितम होता था, उस चीज़ को उन्होंने अपने ऊपर जो भी फेस किया है, जो भी एक्सेप्ट किया है, उस चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पे अपना स्टोरी बोर्ड क्रिएट करूँगी, ठीक है जी। प्लान ये हो गया। एक्सपीरियंस का मतलब है कि उस वक्त मौजूद, जैसे मैं आपको पता है कि मैं पर्सनली कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। आई डोंट नो, मुझे जो भी लोग देख रहे हैं या मेरी वीडियोस जहाँ जहाँ देखी जा रही हैं, आई डोंट नो कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो जहाँ भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप जो है वो नोट्रे डेम पेरिस से अगर आप कभी गए हों या आपने कभी उस चीज़ को देखा हो पर्सनली कि वो चर्च कैसा है, वहाँ की ब्यूटी क्या है, वहाँ की खूबसूरती क्या है, वहाँ पे अगर कोई डार्क एलिमेंट है तो वो कैसा है, तो ये होता है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है जी। आप ये चीज़ उसके अंदर अपने स्टोरी बोर्ड में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चर्चेस को एक्सप्लोर भी किया है। तो अगर आपका किसी भी हवाले से, किसी भी वजह से, चाहे आप कभी अपने ट्रिप के लिए गए हों या कभी भी गए हों और आपका जो है वो नोट्रे डेम में जाना हुआ हो और आपने उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को आपने फेस किया हो कि नोट्रे डेम जो है वो ऐसा है, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, एंड इफ़ यू आर हैविंग सम पिक्चर्स ऑफ इट एज वेल, so you can use that experience as your storyboard। आप उसमें अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। that you just have to create a scenario कि आप जो है वो ट्रैवल पर्पस के लिए गए थे एंड यू विजिट द नोट्रे डेम बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एज वेल, एंड यू गॉट वेरी mesmerized about this and that and everything। so you can also create a storyboard with the help of experienced as well, okay। थर्ड आ जाता है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि वहाँ पे हुई ही नहीं है, बट हमने अपने ही पास से एक स्टोरी क्रिएट कर ली,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नॉन फिक्शन स्टोरी की बात करूं जिसमें मुझे कैथेड्रल का टच भी देना है और जिसमें मुझे थोड़ा सा सॉरो और ग्रीफ की तरफ भी जाना है, बिकॉज गॉथिक एरा को भी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसमें सॉरो और ग्रीफ ही होता था, उसमें कोई खुशी या कोई हैप्पीनेस मोमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे उस स्टोरी को भी जो है वो डिपिक्ट कर सकती हूँ कि एक लड़की होती है विच इज़ बिलोंग्स टू क्रिस्टियनिटी रिलीजन, एंड एक लड़का होता है जो कि उसकी मतलब आप समझ लीजिए कि दूसरी साइड पे होता है, इन अ फॉर्म ऑफ लाइक रेपिस्ट, हैरेसमेंट्स, उस साइड की तरफ। ठीक है जी। एंड दे गॉट just indulge in themselves. The boy interested in a girl and the girl is interested in a boy, but they don't mix it up, but they don't just get this thing done. Why? Because of the difference of their characters. ठीक है। तो वो जो लड़की है वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ जो है वो अपने गॉड के पास जाके एक्सप्लेन करती है एंड उनको सारी चीज़ें बताती है कि अपना सारा दर्द, अपनी सारी तकलीफ़ उनसे शेयर करती है, जिसमें वो नोट्री डेम कैथेड्रल में जाके, बिकॉज ऑफ इट सेल्फ इज़ अ चर्च, ओके, सो वहाँ पे जाके वो अपने गॉड से उस चीज़ के बारे में बात करती है। एंड इन दी एंड क्या होता है, दूसरे लोगों को जब इन दोनों के बारे में पता चलता है, दे जस्ट कम एंड दे जस्ट किल्ड द गर्ल इन द सेम कैथेड्रल वाइल शी वॉज प्रेइंग फॉर हर लव, फॉर हर फेथ, फॉर हर रिलेशनशिप टू बी जस्ट वर्क आउट। एंड यस, अगर वो चीज़ स्टोरी एक जो है नॉन फिक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपको अभी बताई है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ को लेके करें, आप दूसरी चीज़ को लेके भी इस चीज़ पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी स्टोरी बोर्ड बनाते हुए ही डिसाइड करूँगी कि मुझे इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ पे काम करना है। ठीक है जी। ओके जी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप किसी भी तरीके की स्टोरी खुद से क्रिएट और ख़ुद से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो है, जो कि मैं यहाँ पे नंबर 3 एलिमेंट की ऑप्शंस पे लेके चलूँगी। स्टोरी में आपके पास एक लिंक होना चाहिए। ठीक है। लिंक का मतलब है कि आपकी जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप पिक्चर्स यूज़ कर, ऑब्वियसली हमें पिक्चर्स ही यूज़ करनी होंगी, बट जो भी चीज़ का मतलब है, अगर आप कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, सो इट शुड बी लिंक्ड फ्रॉम योर टॉपिक। ठीक है। इसका जो लिंक होना चाहिए ना, वो आपके टॉपिक से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके टॉपिक से आपकी स्टोरी का कोई लिंक ही नहीं है, आप बस उसको क्रिएट करे चले जा रहे हैं। नो, अगर आप कोई स्टोरी बोर्ड ऐसा बनाते हैं जिससे आपके टॉपिक का कोई लिंक नहीं है, सो द स्टोरी बोर्ड विल नॉट बी वर्क ऑन फॉर यू, बिकॉज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। सो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि लिंक होना आपके टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे चाहे प्लान्ड बताया हो, चाहे मैंने आपको एक्सपीरियंस्ड बताया हो, चाहे मैंने आपको नॉन फिक्शन स्टोरी बताई हो, मैंने आपको जो भी बताया, इन दी एंड उसका जो लिंक था, उसका जो आप कह लीजिए एक मेन एलिमेंट था, वो था कैथेड्रल, क्योंकि हम यहाँ पे इन दी एंड कैथेड्रल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। 4 स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, जो हमने अपने मूड बोर्ड बनाने के लिए जिस टाइप की इमेजेस यूज़ की थी, तो मुझे पर्सनली स्टोरी बोर्ड के लिए एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस ही अट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज़ एक आर्टिस्टिक लुक आता है, एक न्यू लुक क्रिएट होता है। आप इजीली एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस के थ्रू अपनी जो आपकी अंदर की बात है, या जो अगर आप नहीं भी कोई चीज़ बोल पा रहे हैं, तो वो आपने जो क्रिएट किया है वो इटसेल्फ खुद ब खुद एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है। आपको बोलना नहीं पड़ता। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जो खूबसूरती है इटसेल्फ वो यही है कि उसके कलर्स, उसका स्टाइल इटसेल्फ खुद बोलता है कि मुझसे ये चीज़ क्रिएट की गई है, या मेरा ये टॉपिक है, या मेरा ये मकसद है। ठीक है। सो आई पर्सनली लव द एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस इंस्टेड ऑफ दैट HD प्रॉपर इमेजेस। आई डोंट लाइक दैट।
आई लाइक दैट इन अ सर्टेन वे। अगर मैं रिसर्च बोर्ड बना रही हूँ, अगर मैं कोलाज फॉर्म में रिसर्च बोर्ड बना रही हूँ, मूड बोर्ड बना रही हूँ, सो येस आई कैन नीड दैट HD इमेजेस। बट इफ़ नॉट, अगर नहीं, तो आई डेफिनेटली गो विद द एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, बिकॉज उसके स्ट्रोक्स, उसके कलर्स, उसकी ब्यूटी, उसकी जो एक रफनेस है वो बहुत ज़्यादा इन दी एंड हमारे लिए काम आती है। ठीक है, नंबर 5। ठीक है जी, 5th में आपके पास क्या आ जाता है? 5th में आपके पास आ जाते हैं कलर्स। अच्छा, कलर्स में आपने क्या यूज़ करना है? कलर्स में आपने वही यूज़ करना है जो आपके टॉपिक में कलर हैं। चाहे आपने कलर बोर्ड पहले बनाया हुआ हो, या तो फिर आपने अगर आप ये समझ लें कि मूड बोर्ड बनाया हुआ हो। सो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने कलर्स को चूज़ करना है। आपने अपनी पिक्चर्स को, ऐसी पिक्चर्स चूज़ करनी है जिसमें आपके वही कलर्स मौजूद हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि आपके जो मूड बोर्ड है या कलर बोर्ड है उसमें ब्लैक के शेड्स हैं एंड यू आर टेकिंग द रेड in your colors in your storyboard. So this will not merge with your content, this will not merge with your topic, and in the end it will not look nice as well. So आपने जो भी कलर्स भी जो सेलेक्ट करने हैं, जो पिक्चर्स देखनी है, कोशिश करना है कि उनके कलर्स भी जो है वो आपके मूड बोर्ड और स्टोरी बोर्ड से रिलेटेड ही होने चाहिए। ठीक है, 6th एलिमेंट जो आपका है कि कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए। स्टोरी बोर्ड में आपके पास नो लिमिट। ओके, स्टोरी बोर्ड में आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी पिक्चर्स से अपना स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। जिस तरीके से आपके पास रिसर्च बोर्ड में कोई लिमिट नहीं होती, इसी तरीके से आपके पास स्टोरी बोर्ड में भी कोई लिमिट नहीं होती। बट एक आप कह लीजिए डिस्क्लेमर क्या होता है? डिस्क्लेमर ये होता है कि इन दी एंड आपकी स्टोरी पूरी की पूरी एक्सप्लेन होनी चाहिए। अगर आप अपना स्टोरी बोर्ड ऐसा करते हैं कि आपने जैसे 3 पिक्चर्स लगाई एंड आपको लग रहा है कि वो एक्सप्लेन हो गई है स्टोरी, और अगर दूसरा बंदा जिसको आपने स्टोरी बोर्ड दिखाया या जो देखने वाला बंदा है, अकॉर्डिंग टू देम अगर वो आपसे सवाल करता है कि ये क्या बनाया है, या ये इतना मिक्सअप क्यों है, या इसका एंड क्या है, इसका स्टार्टिंग क्या है, तो इसका मतलब है कि आपका स्टोरी बोर्ड अप टू द मार्क नहीं है। आपका स्टोरी बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा आपके स्टोरी बोर्ड को देखे वो इटसेल्फ इनटू 5 मिनट्स, मोर देन मैक्सिमम 5 मिनट्स में वो आपकी पूरी स्टोरी डिपिक्ट कर ले कि आपका टॉपिक और आपका स्टोरी किस तरीके से आपस में लिंक्ड है, आपने क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि आपने हमेशा पिक्चर्स जो सेलेक्ट करनी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करनी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी अगर 2 पिक्चर्स से डिफ़ाइन होती है, इट्स वेरी गुड। अगर आपकी स्टोरी 10 पिक्चर्स से डिफ़ाइन होती है, इट्स वेरी गुड। अगर आपकी स्टोरी 20 पिक्चर्स से डिफ़ाइन होती है, इट्स गुड एज वेल। बट the art is that how you can just display your pictures in a form of a story. ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखने वाले को लगना ही नहीं चाहिए कि इसमें आपने 2 पिक्चर्स यूज़ की हैं, 3 पिक्चर्स यूज़ की हैं, 10 पिक्चर्स यूज़ की हैं, 20 पिक्चर्स यूज़ की हैं। इन दी एंड उसको एक प्रॉपर स्टोरी मिलनी चाहिए जिसको देख के वो ये अंदाज़ा लगा ले कि हाँ, इसका टॉपिक ये है, इसका मूड बोर्ड इस मूड से रिलेटेड है, इसका कलर्स जो है वो इससे रिलेटेड हैं, एंड देन इसने जो स्टोरी बनाई है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, एंड ये टॉपिक से लिंक्ड भी है। ठीक है, सो आपने अपना स्टोरी बोर्ड बनाते हुए इन 6 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है कि आपने किस चीज़ पे वर्क करना है, चाहे वो प्लान्ड हो, फिक्शन हो, एक्सपीरियंस स्टोरी हो, किस पे वर्क करना है, किस पे नहीं। सेकंड, आपका लिंक क्या होना चाहिए टॉपिक से। ज़ाहिर है अगर आप नॉन फिक्शन स्टोरी बना रहे हैं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, उसका किस तरीके से आपने लिंक क्रिएट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस किस टाइप की होनी चाहिए।
कलर्स कौन से होने चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपके टॉपिक से आपको हटना नहीं है। सिक्स्थ मेन एलिमेंट विच इज़ योर नो लिमिट ऑफ इमेजेस, ठीक है, नो लिमिट ऑफ इमेजेस है ये बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आपने अपने स्टोरी बोर्ड में कुछ भी क्रिएट कर दिया, कुछ भी डाल दिया उठा के। बेसिकली मैं यहाँ पे इमेजेस की बात कर रही हूँ। सो अगर आपने अपनी इन 6 चीज़ों पे बहुत डिटेल में वर्क किया है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आप स्टोरी बोर्ड किस तरीके से बनाएंगे एंड किस तरीके से आपका स्टोरी बोर्ड अकॉर्डिंग टू यू होना चाहिए। ठीक है जी। सो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि स्टोरी बोर्ड बनाते हुए भी आपको अपने टॉपिक से हटना नहीं है। जैसे मैंने आपको मूड बोर्ड बनाते हुए, ये हमारा मूड बोर्ड था जो हमने लास्ट में वेरिएशन क्रिएट की थी। सो इसमें मैंने आपको सिंपली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, और ये मूड बोर्ड हमने क्या सोच के बनाया, क्या देख के बनाया, इसकी सारी थ्योरी मैं पहले इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको स्टोरी बोर्ड की थ्योरी लिख के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से मैंने मूड बोर्ड की थ्योरी भी लिखी थी। तो आपने बस जाके उस लेक्चर को पूरा देखना है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे मेरी हर चीज़ एक्सप्लेन हो रही है। अगर मैंने आर्किटेक्चर की बात की थी तो मेरा आर्किटेक्चर भी यहाँ पे एक्सप्लेन है। अगर मैंने पेन की बात की थी तो मेरा यहाँ पे पेन भी एक्सप्लेन है। अगर मैंने किसी जुल्म की बात की है तो वो भी एक्सप्लेन है, चाहे वो मेरे कलर्स से एक्सप्लेन हो या चाहे वो मेरी पिक्चर्स से एक्सप्लेन हो। इन दी एंड मैंने अपनी हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ माई कलर्स, पिक्चर्स एंड एलिमेंट। सो स्टोरी बोर्ड बनाने का मकसद भी ये होता है कि आपने अपनी हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किए हो, आप घूमने गए हो, आपने वहाँ पे कोई चीज़ देखी हो जो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी हो एंड यू वांट टू एक्सप्लेन दैट स्टोरी इन योर स्टोरी बोर्ड विद द फॉर्म ऑफ योर ट्रैवलिंग। सो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कैथेड्रल जो है वो गॉथिक से रिलेटेड है तो आप हर चीज़ उसके अंदर दर्द और तकलीफ़ ही दिखाओ। नहीं, अगर आप उस चर्च पे पर्सनली गए हो एंड आपने उस चीज़ को खुद जो है वो एक्सप्लोर किया है, उसकी ब्यूटी खुद देखी है, सो आप अपने ट्रैवल को भी इस चीज़ से लिंक्ड कर सकते हो कि मैंने उस चीज़ को पर्सनली देखा है, एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि आप जब अपनी एक एक्सपीरियंस चीज़ या आप जो भी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपके जो सारे टॉपिक्स हैं ना वो खुद ब खुद आपस में लिंक हो जाए। आपको उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिले ही ना जिससे ये लगे कि यार ये तो आपस में लिंक हो ही नहीं रहा, ये तो बन ही नहीं रहा, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है। सो ये वाली चीज़ जब नहीं आएगी ना तो आपका जो टॉपिक है वो इटसेल्फ खुद ब खुद एक्सप्लेन होता जाएगा। ठीक है जी। ओके जी। सो अब हम चलते हैं, कुछ मज़ीद थोड़ी सी और चीज़ें हैं जिन पे हमें वर्किंग करनी है ताकि हम अपना स्टोरी बोर्ड और अच्छे तरीके से डिटेल में बना पाएँ। सो मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करके A3 एक और बोर्ड ले लूँगी एंड मैं अपनी चीज़ों को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पे मेरी कोई ऐसी एक्सपीरियंस स्टोरी नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक नॉन फिक्शन स्टोरी को ही लूँगी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जो एक लड़की है और एक लड़का है। एक लड़की जो है वो क्रिस्टियनिटी की है, लड़का भी जो है वो क्रिस्टियनिटी का है, बट उनके जो प्रोफेशंस हैं, लड़की जो है वो खुद इटसेल्फ एक पेरिस की जो है वो मतलब रहने वाली है, मतलब वहाँ की रिहाइश है उसकी, और लड़का भी जो है वो वहीं का है, बट गॉथिक एरा का। ठीक है। सेंचुरी उनकी पीछे है, 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक की बात है ये। उस एरा के दोनों जो है वो बॉय एंड अ गर्ल हैं। ठीक है। तो हमें उनको यहाँ पे जो है वो हम अपने स्टोरी बोर्ड में यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट स्टोरी बोर्ड हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा नॉन फिक्शन स्टोरी पे। ठीक है। मतलब हमने खुद इसको क्रिएट किया है नॉन फिक्शन, FICTION। ठीक है। नॉन फिक्शन स्टोरी पे हम इसको बेस कर रहे हैं। एक बॉय और एक गर्ल की स्टोरी है। सॉरी। सो मुझे यहाँ पे जो पिक्चर्स चाहिए मैं उनको यहाँ पे लिखती रहूँगी कि मुझे किस टाइप की इमेजेस चाहिए। फर्स्ट मुझे इमेज चाहिए अ गर्ल, ठीक है, जो कि क्या हो, थोड़ी सी क्रिस्टियनिटी रिलीजन से रिलेटेड हो। ठीक है। रिलीजन रिलेटेड। ठीक है। एक गर्ल चाहिए जिसका क्रिस्टियनिटी रिलीजन से ताल्लुक़ हो। ठीक है। अभी मैं सिर्फ लड़की की ही बात करूँगी।
ठीक है। और वो जो है वो गॉथिक एरा की होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे नोट्रे डेम से उसको लिंक करना है, तो मुझे गॉथिक एरा की ही लड़की चाहिए। ठीक है। उसकी जो उस वक्त की जो लड़कियां हैं, जिस तरीके से वो ड्रेसअप होती थी, जिस तरीके से वो रहती थी, मुझे उस टाइप की चाहिए। थर्ड, मुझे जो एलिमेंट चाहिए यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट जो मैं यहाँ पे प्लेस करना चाह रही हूँ वो है दैट इज़ द हैरेसमेंट ऑफ अ बॉय। ठीक है। मुझे चाहिए हैरेसमेंट अब बॉय मतलब लड़के जो आपस में हैरेसमेंट करते थे, हैरेसमेंट गैंग बेसिकली, के हैरेसमेंट गैंग ऑफ गॉथिक एरा। ठीक है। गॉथिक एरा में किस तरीके से वो हैरेसमेंट करते थे, तो मुझे उस टाइप की एक इमेज चाहिए कि लड़के जो हैं वो किसी लड़की पे वो कर रहे हैं, मतलब अपनी हैरेसमेंट कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा पुश कर रहे हैं या उसको थोड़ा सा छेड़ रहे हैं। इस टाइप की मुझे कुछ इमेज चाहिए। ठीक है। ये करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट इमेज होगा वो होगा कि दे बोथ गॉट इन लव विद ईच अदर। ठीक है। सो मुझे थोड़ी सी इरेशनल RASHIONAL, ठीक है, थोड़ी सी इरेशनल लव इमेजेस चाहिए, मतलब जिसमें थोड़ा सा ब्लड हो। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा ब्लड हो, मतलब आप नहीं ब्लड, हाँ ब्लड भी हो सकता है, बिकॉज हैरेसमेंट की बात है, ये सारी चीज़ों की बात है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। थोड़ा सा ब्लड होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी जुदाई होनी चाहिए, आप ये समझ लीजिए, थोड़ी सी आपकी पार्टीशन होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा आपका पार्टीशन होना चाहिए आपकी पिक्चर्स में, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि गर्ल जो है, अ गर्ल प्रेइंग इन कैथेड्रल, कोई भी कैथेड्रल हो सकता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो नोट्रे डेम ही हो। अगर हमें नोट्रे डेम से रिलेटेड कोई पिक्चर मिल जाती है जिसमें लड़की दुआ कर रही है या अपने गॉड से मदद मांग रही है, तो हम उस चीज़ को डिपिक्ट कर लेंगे। ठीक है। फोर्थ, के उसी दौरान जब वो लड़की अपने गॉड से इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही है, उसी दौरान एक गैंग आता है। ठीक है। गैंग कम टू हैरेस और गैंग कम टू मर्डर और हैरेस अ गर्ल। ठीक है। कि मतलब उसकी ड्यूरिंग उसकी प्रेयर में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ड्यूरिंग प्रेयर, ताकि मुझे पिक्चर लेते वक्त ये चीज़ याद रहे कि मैं किस चीज़ पे ये बना रही हूँ। ठीक है। कि वो आता है गैंग और उसको मर्डर करने के लिए, और उसके मतलब मतलब आप ये समझ लें कि उसको उस दर्द देने के लिए मज़ीद, और क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे आपको पता है कि गॉथिक एरा में कोई भी किसी पे भी कभी भी कुछ भी हो जाता था। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं प्रेयर कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं बैठे हुए हो, आपके साथ क्या हो रहा है, नेक्स्ट मोमेंट आपके साथ क्या हो जाएगा, यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। सो इन दी एंड मैंने वो चीज़ दिखाई है कि कैथेड्रल में ही उसका जो है वो उसके साथ उसका मर्डर होता है, गैंग पूरी आती है, एंड देन लास्टली मुझे एक ऐसी इमेज चाहिए जिसमें गर्ल जो है वो डाइड है। ठीक है। गर्ल डाइड है एंड बॉय, लड़का जो है मतलब लड़के ने जो है उसको होल्ड किया हुआ है, बॉय होल्ड अ गर्ल बॉडी। ठीक है। गर्ल्स बॉडी एंड क्राइंग, बिकॉज इन दी एंड चर्च में ही उन दोनों की जो भी लव स्टोरी आप कह लें या उससे रिलेटेड जो उसका दर्द है, उसकी तकलीफ़ है, उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि उसका जो प्रोफेशन है या वो जिस चीज़ से रिलेट करता था, इन दी एंड उसी चीज़ ने उस लड़की की जो है वो जान ले ली, या उसी की वजह से उसका जो है वो इन दी एंड जो भी एरिया था उसका वो जो है वो ख़त्म हुआ। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन इसी चीज़ से रिलेटेड जो मैंने पीछे वाला सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, ये वाली जिसमें हमने अपने पूरा फर्स्ट माइंड मैपिंग बताई है, मैं सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से लिंक करके आपको दिखाती हूँ, ताकि इन दी एंड आपने भी अगर कोई भी स्टोरी बनानी हो तो आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए कि आप किस तरीके से देखेंगे। फर्स्ट, मेरा जो फर्स्ट था वो था कि मैंने नॉन फिक्शन स्टोरी बनाई है, जिसमें मेरा कोई प्लान्ड नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने नॉन फिक्शन स्टोरी को लिया है। ठीक है।
थर्ड, मैंने जो स्टोरी एक्सप्लेन की है वो मैंने की है क्रिश्चियनिटी रिलीजन। और क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्वियसली कैथेड्रल की बात करना चाह रही हूँ, तो कैथेड्रल है तो ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी रिलीजन आएगा। मेरा जो टॉपिक है उसका लिंक है, मेरा जो टॉपिक का लिंक है वो मैंने शो किया है किससे, क्रिश्चियनिटी रिलीजन से, ठीक है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन से एंड गॉथिक एरा से। क्योंकि ऑब्वियसली वो जो चर्च है जो मेरा नोटर डेम कैथेड्रल है वो क्या है, गॉथिक का चर्च है। तो इसलिए मैंने जो लड़की चूज़ की है या जो मैंने गर्ल चूज़ की है, जो मैंने उसका अटायर, उसका जो ओवरऑल लुक चूज़ किया है वो मैंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन पे चूज़ किया है विद गॉथिक एरा। तो मेरी यहाँ से दोनों चीज़ें मिक्सअप हो गई, ठीक है, टॉपिक से लिंक हो गई। तीसरी चीज़ है मेरी गैंग रेप ऑफ गॉथिक एरा। अच्छा, गैंग रेप ऑफ गॉथिक एरा भी मेरे कैथेड्रल से ही रिलेटेड है, क्योंकि देखिए मुझे कैथेड्रल से रिलेटेड एक कीवर्ड मिला है विच इज़ गॉथिक। तो मैंने गॉथिक एरा को और अपने चर्च को इन्फ्यूज़ड किया है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन्होंने आपस में जुड़ के मेरे चर्च को, मेरे टॉपिक को एक बूस्ट दिया है, ठीक है। एंड देन आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लव भी दिखाया, थोड़ा सा पार्टीशन भी दिखाया, बिकॉज इन दी एंड कैथेड्रल में, चर्च में लव को भी एक्सप्रेस किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ मैरिज, और थोड़ा ग्रीफ को भी एक्सप्रेस किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ फ्यूनरल्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने दोनों एक्सप्लेन की हैं, बट विद अ स्मार्ट मूव, ठीक है। मैंने लव को भी एक्सप्लेन किया है, मैंने सॉरो को भी एक्सप्लेन किया है, बट उसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो मेरा डिफरेंट है। फिर मैंने यहाँ पे एक लड़की को दिखाना है जो कि कैथेड्रल में प्रे कर रही है, क्योंकि इन दी एंड मेरा टॉपिक जो है वो होना चाहिए। फोर्थ, गैंग रेप मैं दिखाऊँ, सॉरी गैंग, अस्तगफिरुल्लाह, मैं एक गैंग दिखाऊंगी जो कि गॉथिक एरा के टाइम पे मर्डर आते थे और लड़कियों का, लड़कों का जो भी था उनका रेप वगैरह या उनका मर्डर वगैरह करते थे। मैं वो पूरा सिनेरियो भी दिखाऊंगी जब वो लड़की ड्यूरिंग प्रेयर में होगी। लास्ट में दिखाऊंगी कि जब वो लड़की को मार देंगे या वो मर जाएगी तो बॉय जो है वो उसको वहीं पर ही कैथेड्रल में उसको होल्ड करेगा, एंड देन उसका जो लव है वो लिंक उसके साथ मैंने अटैच कर दिया। अब मैं यहाँ पे सारी एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस चूज़ करूँगी जो जो टॉपिक मैंने लिखे हैं उससे। कलर्स आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली गॉथिक एरा की बात की है। तो गॉथिक एरा में आपको पता है, मैंने जब मूड बोर्ड बनाया था, जब भी आपको बताया था कि किस तरीके की इमेजेस गॉथिक एरा में आती हैं। थोड़ी सी डार्क होती हैं, थोड़ी सी ब्लडी होती हैं, थोड़ी सी ग्रेश टाइप, ब्लैकिश टाइप होती है। एंड यहाँ पे कोई पिक्चर्स की लिमिटेशंस नहीं है। जितना मैंने कीवर्ड लिखा है, जितना मैंने कीवर्ड की लिस्ट बनाई है, अकॉर्डिंग टू मी मैं उतनी ही पिक्चर्स चूज़ करूँगी। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि मुझे एक टॉपिक से रिलेटेड 2 पिक्चर्स चूज़ करनी पड़ जाए, या एक टॉपिक से रिलेटेड 3 पिक्चर्स चूज़ करनी पड़ जाए टू एक्सप्लेन दैट इमोशन, टू जस्ट ब्रिंग दैट इमोशन इन माई स्टोरी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने अपनी माइंड मैपिंग को फॉलो करना है। एंड अगर आप माइंड मैपिंग को अपनी फॉलो करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बनने में आपको मुश्किल हो और आपकी वो चीज़ नहीं बन पाए, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्टोरी बोर्ड शुरू किस तरीके से करते हैं, क्यों बनता है, किस तरह से बनाते हैं, कौन कौन सी वेरिएशंस आप उसमें बना सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपना स्टोरी बोर्ड वर्किंग में लेकर आएंगे। जो हमने अपनी माइंड मैपिंग क्रिएट की है उससे रिलेटेड हम इमेजेस सर्च करेंगे। इमेजेस सर्च करने के बाद हम अपना जो है वो स्टोरी बोर्ड क्रिएट करेंगे। एंड इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपको दूसरी वेरिएशन भी दिखाऊंगी, थोड़ी सी हैप्पीनेस वाली, या कैथेड्रल से रिलेट होगी हमारी, बट एक दूसरा टॉपिक भी हम यहाँ पे जो है वो पिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, विदाउट एनी स्किप देखिएगा, विदाउट एनी पॉज देखिएगा, ताकि जो भी आपकी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, वो सॉल्व हो सके। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।